बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EDS सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में EDS 8 और उसका क्रैक लाइफ टाइम क्रैक दिया था। उम्मीद है कि आप सब दोस्तों ने वो EDS इंस्टॉल कर लिया होगा। तो EDS की पहली क्लास मैं आपको दिखाता हूँ कि मास्किंग कैसे यूज़ होती है। ये मैंने कुछ सैंपल बना के रखे हैं और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मास्किंग इफ़ेक्ट बनने के बाद उसको रनिंग कैसे करवाते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल से बताऊँगा, आप ध्यान से वीडियो देखें। आपको मास्किंग करना या मास्किंग से कोई इफ़ेक्ट बनाना बहुत इजीली है, आप समझ जाएंगे और आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, मगर वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ आएगा। मैं एक न्यू सीक्वेंस ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। वैसे तो मैंने ये बना के रखी हुई है, मगर ये कैसे बनी मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ मैंने ऊपर फोल्डर बनाया हुआ PNG AVIs पिक, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई हुई है। आप चाहें तो कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। यह मैंने पिक्चर ली, मैंने ऐड वीडियो सीक्वेंस एक और बना दिया। अब मैंने एक PNG, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये PNG लेता हूँ। अब ये देखें, ये वीडियो के अंदर तो नहीं आ रही, मैं चाह रहा हूँ कि इस PNG ये पिक्चर इसके अंदर आ जाए। अब मैं इसको कर देता हूँ नीचे, इसको कर देता हूँ ऊपर। ये देखें, ये आ गई PNG। अब मुझे सेट करना है कि ये किस तरह से आनी चाहिए अंदर। अब ये आ गई, ये मैंने सेट कर ली अपनी पिक्चर को। छोटा बड़ा जो करना है मैंने कर लिया। अब अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये मैंने कर लिया। अब यूज़ करना सिखाऊंगा मास्किंग, कि ये चीज़ें जो बाहर की आ रही है ना, ये आपके पिक्चर में नया आनी चाहिए। मतलब ये कट गया है पिक्चर, तो ये कैसे कटेगी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से आएंगे वीडियो में आएंगे। नहीं, आप फ़िल्टर कोई भी इंस्टॉल नहीं होगा आपके पास कोई भी, तो भी ये डिफ़ॉल्ट वर्जन में आप इंस्टॉल करेंगे, ये मास्किंग आ जाएगी। हर किसी के EDS में होगा, EDS 7, 8, 9 कोई भी वर्जन हो। ये मास्किंग आप लगाएंगे, पिक्चर पे नहीं लगाएंगे, पहले लगाएंगे ऊपर PNG पे। आपने PNG पे जैसे ही मास्किंग लगाई, ये मास्किंग आ गई। इस पर आप करेंगे डबल क्लिक। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये मास्किंग खुल के सामने आ गई। अब ये आपको करना है सिलेक्ट कि कौन से एरिया में आपको वो पिक्चर दिखानी है। जैसे मैंने ही कर लिया सिलेक्ट। अब अच्छे से पेन ड्राइव से देखिए, ऊपर बहुत से टूल हैं। पेन ड्राइव है, ड्रॉ क्लिप्स है, ड्रॉ रेक्टेंगल है, जूमिंग के लिए है, ठीक है ना। आप कैसे भी इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। आप चाहें जहां भी दिखाना चाहें वो सिलेक्शन कर सकते हैं। आपने सिलेक्शन कर ली, उसके बाद आएंगे आउटसाइड कैपेसिटी। आउटसाइड फ़िल्टर क्लिक करेंगे, उसके बाद कैपेसिटी को कर देंगे 0 करने के बाद जैसे इंटर करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी PNG तो गायब हो गई, मगर मैं आपको बताता हूँ कि ये PNG क्यों गायब हुई और मैंने क्यों गायब की है। अब जैसे मास्किंग यहाँ जब क्लिक करूँगा तो ये मास्किंग जो मैंने इफेक्ट बनाया था वो यहाँ आ चुका है। मैं ये पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा पिक्चर पे, ठीक है। अब ये दोनों हो गए हमारे मास्किंग। अब ऊपर वाली मास्किंग को हमें कर देना है डिलीट। ये जैसे मैंने डिलीट किया, ये देखें आपके सामने ये इफेक्ट बन चुका जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है फर्स्ट कैटेगरी में। ये देखें, ये चीज़ सेम बन गई। अब मैंने यहाँ पे तो एनिमेशन किया हुआ है, ये देखें ये एनिमेशन किया हुआ है। तो आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं एनिमेशन। कैसे कर सकते हैं ये भी बता देता हूँ, या 2-3 और PNG पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि रेक्टेंगल वाली किस तरह की और कुछ अलग टाइप की पेन ड्राइव की या पेन टूल से सेलेक्ट करके
मास्किंग की वो बता देता हूँ। अब मैं आ जाऊँगा PNG में। अब मैं देखता हूँ, चले मैंने एक तो दिखा दी राउंड में, अब स्क्वायर में दिखा देता हूँ। अब मैंने उठा ली ये PNG, ठीक है, हो गया। ये जैसे PNG को ऊपर रख दूँगा, पिक्चर को रख दूँगा नीचे, ठीक है। अब मैं, आपको पता है कि साइज़ आपको रखनी है आपके अपने हिसाब से। ये मेरी पिक्चर है तो मुझे पता है कि छोटी है, तो मैंने छोटी सिलेक्ट की हुई है। आप चाहें तो कोई भी कर सकते हैं। अब मैंने ये सिलेक्ट कर ली, मगर वही बात आ गई कि इसकी बाहर की आउटसाइड कट रही है। वही तरीका आजमाएंगे हम। जैसे इफेक्ट में गए, वीडियो में गए, मास्किंग में चले गए। मास्किंग लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट एरिया आ जाएगा। हमें करना है इतना सा सिलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर में जाके KBCD को कर देना है 0 करने के बाद जैसे एंटर करेंगे वही तरीका आप आजमाएंगे। जैसे ऊपर PNG पे क्लिक करेंगे, जो मास्क बनाया था ये मास्क आ गया। इस पर क्लिक करने के बाद आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे पिक्चर पे, ये दोनों कट गए। ऊपर वाली मास्किंग को आपको कर देना डिलीट। देखें ये बन गई, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, जो मैंने बना के रखे थे, ये देखें ये बन गई, ठीक है। अब एक तीसरी बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि मास्किंग बनती कैसे है और कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको रनिंग कैसे करते हैं। चले मैं आपको दिखाता हूँ एक तीसरी। यहाँ आ गया, यहाँ से चले मैं कर लेता हूँ एक हर्ट वाली, क्योंकि ये जो है ना सिलेक्ट होगी पेन टूल से, ठीक हो गया। ये ऊपर रख दी मैंने, इसको पिक्चर को पकड़ के मैंने लिख दिया नीचे। अब देखें ये तो एक्यूरेट मेरी आ गई। आपकी पिक्चर हो सकती है आगे पीछे हो तो आपको सेट करनी पड़े। अब मैं कैसे करूँगा इसको, वही तरीका वही रहेगा। मास्किंग को ऊपर फेंकेंगे आप, उसके बाद जैसे डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ गया पेन टूल, तो मैं तो आपको समझाने के लिए ऐसे ही कर रहा हूँ। आप अच्छे से इसको जूम करके करें तो थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं आएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, ये देखें पेन टूल से जैसे हम फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं उस तरीके से ये हो गया। अब वही तरीका है, सेम तरीका, सब में सेम तरीका रहेगा। 0 KBCD करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखें अब ऊपर वाली जो हमने मास्किंग बनाई थी, ऊपर वाली को पकड़ के हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके PNG में पिक्चर में फेंक देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाली PNG को हम कर देंगे डिलीट। देखें ये बन गई। जो मैंने यहाँ बना के रखी थी मैं आपको दिखा देता हूँ। हर्ट वाली PNG मैंने पहले ही बना के रखी थी। ये सब वैसे ही बनी हुई है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें ये सेम चीज़ है। अब ये AVI, अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक सीक्वेंस में कैसे बना, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। जब आप बिन में जाएंगे ना, अब एक दूसरी बना के दिखा देता हूँ। अब बिन में जाएंगे, आपको बनानी है ये वाली, ठीक हो गया। सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C कर दिया आपने, कंट्रोल शिफ्ट N करेंगे तो यहाँ नया सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पेस्ट कर देंगे आप। पेस्ट करने के बाद यहाँ आएंगे, ये देखें आपकी सीक्वेंस तैयार होगी। जो 2 थी वो 1 बन चुकी है। ये देखें ये 1 बन चुकी है। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओरिजिनल सीक्वेंस पे चला जाएगा जहाँ पे आपने वर्क किया था। चलें मैं आपको अब समझाता हूँ रनिंग कैसे होती है। रनिंग कैसे होती है, AVI कोई भी XYZ, मैंने तो ऐसे सिलेक्ट की हुई है, आप चाहें तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो बैकग्राउंड भी रख सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये रनिंग हो जाए। अब पिक्चर तो मैंने छोटी ली थी, इसको बड़ा कर दिया। बड़ा कैसे करें, Alt E दबाएंगे तो ये स्पीड मोशन आ जाएगा, सही है। उसमें KBCD होगी 100, वैसे नॉर्मल होगी 100, इतनी होगी। आपको कर देना, आप जितना कम करेंगे ये साइज़ उतनी बढ़ती जाएगी। मैं 40 कर देता हूँ, इससे बढ़ जाएगा। मैं कर देता हूँ 50 कर देता हूँ, ये एक्चुअल साइज़ आ गया, ठीक हो गया। अब इसको करना है रनिंग मुझे।
अब रनिंग करने के लिए आप करेंगे लेआउटर यूज़। लेआउटर किससे आता है? F7 दबाएंगे ना, F7 दबाने के बाद आप इसकी साइज़ कर दें कम करने के बाद आप यहाँ ले जाएं, ठीक हो गया। फिर आप करेंगे सिलेक्ट, ऑल पे करेंगे, एक को नहीं करेंगे, ऑल पे करेंगे और ये जो ऐड की है ना, ऐड की को प्रेस कर देंगे। मतलब वो बता रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करना है इफेक्ट और रनिंग कहाँ तक करनी है आपको। आप चाह रहे हैं कि ये रनिंग होते हुए चला जाए, जैसे यहाँ से आया वहाँ चला गया। मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, मगर यहाँ नहीं करूँगा। यहाँ से तो मैंने कर दी स्टार्ट, यहाँ कर दूँगा मैं एंड, इसको कर दूँगा मैं एंड, ठीक हो गया। ये देखें खुद ही इसने की लगा दी। अब देखें ये बन चुकी है हमारी। अब ओके करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इंटर करें, कितना खूबसूरत ये इफ़ेक्ट बन गया एक मास्किंग की मदद से, ठीक है। आप चाहें तो पिक्चर को AVI में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। आपने यहाँ से पकड़ा, एक पिक्चर रखी AVI पे, देखें पिक्चर रखी, आपने इसको कर दिया बड़ा, ठीक हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि ये इधर आ गई। आप एक मिसाल ले लें, एक PNG बना रहे हैं AVI पे, अक्सर लोग बनाते हैं, मैंने देखा है PNG पे AVI में बनाते हैं। तो ये उसके लिए भी है और आपको भी समझ आ जाएगी वो PNG कैसे यूज़ होती है। मैंने पिक्चर कर दिया बड़ा। अब मास्किंग में इफेक्ट समझाता हूँ। ये मास्किंग मैंने लगाई इसके ऊपर, मैंने डबल क्लिक किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मास्किंग इतना सा सॉफ्ट में आ जाए। मैं वही कैपेसिटी 0 कर दूँगा, सही है। और यहाँ देखें ये लिखा हुआ सॉफ्ट। सॉफ्ट कितना करना चाह रहे हैं? मैं करता हूँ 150, इंटर कर देता हूँ। अब देखिए, ये देखें ये मास्किंग इफेक्ट, ये मास्किंग आ गई। आप चाहें तो इसको भी रनिंग करवा सकते हैं, इसको भी F7 दबाएंगे। F7 दबाने के बाद आप इसको ले जाएंगे यहाँ, इसकी फ्रेम की लगा देंगे, ऐड की कर देंगे। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब मुझे लाना है यहाँ पे, तो मैं इतना सा करके मैं इसको कर दूँगा इतना, इधर। ये मेरे ख्याल से आ गया। हाँ देखें, देखता हूँ कि ये देखें, ये देखें ये इफेक्ट कितना प्यारा बन गया। अब चाहें तो आप इसकी और मज़ीद थोड़ी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। अब चाहें तो आप इसको दिल को छोटा बड़ा करके यहाँ एडजस्ट कर ले पहले। ये देखें, आपने जो PNG बनाई थी वो बनाने के बाद आपने कर दिया इस दिल को ऐड। आप चाह रहे हैं कि ये थोड़ी और खूबसूरत हो जाए, ये एक किस्म की PNG भी बन गई। अब देखें ये रनिंग PNG बन गई। कितनी आसान थी बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो इसको कलर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप आएंगे, ये देखें ये है कलर बैलेंस। कलर बैलेंस में जाने के बाद डबल क्लिक करेंगे। आप चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये सारे कलर हैं, ब्लैक एंड वाइट, ये वो, आप ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। अब आप इसकी खूबसूरती देखें, ये इतनी प्यारी PNG बन गई। तो अब आपको समझ तो आ गई होगी कि मास्किंग को किस तरह यूज़ करना है, रनिंग कैसे होती है मास्किंग। एक और करके दिखा देता हूँ आपको मैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं एक और AVI उठा लेता हूँ आपको समझाने के लिए।
अगर किसी भाई को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो वो पूछ सकता है, किसी को रेंडरिंग में कोई मसला आ रहा हो या कोई किसी को इशू आ रहा हो या किसी को कोई लेआउट समझ नहीं आ रहा हो, तो चाहे तो मुझसे पूछ सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर शो करवा दूंगा मैं इस वीडियो में, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें मैं आपको एक और समझा देता हूँ। ये है AVI, ये मैंने उठा ली। अब यहाँ से कोई PNG उठा लेता हूँ। ये तो आपको समझ आ चुका है कि PNG कैसे बनती है। ठीक हो गया, ये मैंने उठा ली, मैंने कट कर दिया। अच्छा, कट कैसे होता है ये भी आप सोच रहे होंगे, डायरेक्ट मैं कैसे कट कर रहा हूँ। ये AVI जो होती है ना, अब जब हमें अगर इतना ऐसा नहीं चाहिए होता ना, हम जहाँ तक रखते हैं, यहाँ रखने के बाद मैं जैसे इसको सिलेक्ट करके M दबाऊँगा ना तो ये चीज़ डिलीट हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ क्लिक करने के बाद N दबाऊँगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये AVI डिलीट हो जाएगी खुद ब खुद। ये देखें, मैं दबा रहा हूँ M दबाने के बाद ये डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये देखें डिलीट हो गई। अब रह गया ये। अब मैं इसको कर देता हूँ साइड पे, ताकि एक दूसरी PNG भी मैं उसको ऐड करा सकूँ। अब वो एडजस्ट करना आपका काम है। फ़ोटोशॉप में आप किस तरह एडजस्ट करते हैं पिक्चरों को, तो सेम फ़ोटोशॉप की ट्रिक है और कुछ भी ऐसा कोई हार्ड नहीं है। ये देखें, ये हो गया साइड पे। अब मैं एक दूसरी PNG पकड़ लेता हूँ, ये पकड़ लेता हूँ। ये देखें, ये मैं रख देता हूँ इस साइड पे। F7 दबाया, रनिंग देखें, मैं आपको समझाता हूँ। रनिंग चाहे तो किस तरह की भी हो आप उसको करवा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके दिमाग के ऊपर कि आप किस तरह की रनिंग। आप चाहें तो इन दोनों को भी रनिंग करवा सकते हो। किस तरह रनिंग करवा सकते हो, जैसे मैंने ये दोनों तो मैंने सेट कर लिया ना। ये सेट करने के बाद मैंने इस पे दबाया F7, एक पे, किसी भी एक पे। जैसे मुझे ये वाली इसको रनिंग करवाना है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको पकड़ के यहाँ ले आता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे से ऊपर तक आए, तो मैं वही तरीका आजमाऊँगा। लेआउटर पे क्लिक करूँगा, ऑल पे, और एक की लगा दूँगा। की लगाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक ये ऊपर आ जाए। मैंने ड्रैग करके ऊपर ले गया, इसको ऊपर ले जाने के बाद ओके कर दिया। ये की फ्रेम लग जाती है ऑटोमेटिक जब आप लास्ट टाइम उसको दिखा देंगे कोई भी जगह। ये देखें, एक में रनिंग आ गई। अब मैंने तो आपको कहा था कि दोनों रनिंग होंगी ना। अब इस पर क्लिक करके F7 दबाता हूँ। अब ये नीचे से आई है तो मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर से आ जाए या साइड से आ जाए, ऊपर से आ जाए। चले, मैंने इसको ऊपर रखा, मैंने इसको लेआउटर पे क्लिक किया, ऐड की फ्रेम लगाई, उस ड्रैग एंड ड्रॉप करके मेरे को बस नीचे फेंकना है। बस इतना जाके ये यहाँ आ जाए। इतना आने के बाद ये देखें, ये फ्रेम ओके हो गई। अब ये दोनों को देखें रनिंग किस तरह हो रही है। देखें, ये देखें, अब आपको समझ तो बिल्कुल आ गया होगा कि लेआउटर पे रनिंग कैसे होती है और PNG इफ़ेक्ट वगैरह कैसे बनते हैं, जो 3D सॉन्ग पे यूज़ होते हैं अक्सर लोग, या PNG में यूज़ करते हैं, या कोई किसी भी चीज़ में मास्किंग। आप चाहें तो किस तरह की मास्किंग, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट क्लास मुझे किस चीज़ पे देनी चाहिए। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि साइड पे यहाँ पे एक पट्टी चलती है, यहाँ पे एक पट्टी चलती है, उसके चलाने के बहुत से तरीके हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें ये बताऊँगा कि ये पट्टी कैसे चलती है। जो अक्सर लोग अपना कॉन्टेक्ट नंबर या कोई मूवी का नाम या कुछ चैनल का नाम इस तरह चला रहे होते हैं, जैसे पट्टी चल रही होती है। तो आप भी मुझे बताएं कमेंट्स में कि अगली क्लास मुझे किस टॉपिक पे देनी चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।